सोनीपत विधानसभा चुनाव की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो निखिल मदान है और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र पवार है। और हम जानेंगे महिलाओं से कि उनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है किसको आप चुनने वाली हैं, सुरेंद्र पवार या निखिल मदान? निखिल मदान। क्यों? निखिल मदान ने जो जितना काम किए हैं आज तक, इतने सालों में कांग्रेस ने कुछ करके नहीं। हमारे पवार साहब ने जो भी काम एक भी करके नहीं। उन्होंने विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने घर बैठ गए। सारा काम जो भी मेयर बनने के बाद या जो पार्क बनना हुआ, सड़क बनना हुआ, सारा काम इन्होंने किया है और आगे भी ये बहुत अच्छा मतलब काम करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? प्रेमा तिवारी। अच्छा, प्रेमा जी का कहना है कि निखिल जी पे उन्हें भरोसा है। आपको? मुझे भी निखिल मदान जी पे भरोसा है। बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और काम भी अच्छा करके दिखा रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि सुरेंद्र पवार सुलझे हुए इंसान नहीं है? नहीं नहीं, मेरे ये कहने का मतलब नहीं है। वो भी सुलझे हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो काम करने चाहिए थे ना अपने कार्यकाल में वो नहीं किए। जैसे कि हमारा यहाँ पे सड़कों वगैरह का जो उनका बजट आया था वो 25 करोड़ का बजट आया था। उन्होंने 5 करोड़ उसमें से लगाए, 20 करोड़ उन्होंने क्यों नहीं यूज करे? उन्होंने वापस क्यों किए? वो अगर वो चाहते वो हमारे शहर की दशा को बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इसका तो नुकसान ही है ना, हमें नुकसान तो हमें फेस करना पड़ा ना उस चीज को। आज सारे रोड टूटे हुए हैं, जो कि बीएड आरकेएम बनाने थे, जो हमारा बजट आया था वो वापस गया। वापस जाने की बजाय वो यहाँ लगा देते तो आम आदमी का जीना आसान हो जाता। और दूसरी बात, जो हमारी जो सरकार कर रही है, जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, वो गरीब से लेके नौजवान से लेके हर किसी के लिए वो काम कर रही है। चाहे तो महिलाओं के लिए कुछ किया है? जी, क्यों नहीं किया? महिलाओं के लिए अभी 500 रुपए के सिलेंडर कर दिए उज्ज्वला योजना के तहत। सुकन्या योजना चल रही है और कितनी सारी जो योजनाएं हैं उन्होंने। इवन बच्चा जो गुड़िया पैदा होती है तभी से उनके लिए उन्होंने इंतजाम कर दिया है शादी तक का। इससे ज्यादा और क्या होगा ये बताओ ना। अब तक पहुंच रही है ये सब योजनाएं, जो योजनाएं इन्होंने बताई है? सब पहुंच, हाँ सब पहुंच रही है। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप किसको वोट करने वाली हैं? आप भी बीजेपी? निखिल मदान को। निखिल मदान को क्यों? क्योंकि वो लड़का ऐसा है, उसने काम करके दिखाया है 3.5 साल में। जो उसने करा है काम वो उसने नहीं करा है। तो आपको क्या लगता है अगर निखिल मदान जी जीत कर आएंगे तो क्या कुछ ऐसा कर देंगे कि उन्हें जीतना चाहिए? हमारी उन पर मेदा पर खड़े उतरेंगे। वो जो वादे किए हैं उन पर खड़े उतरेंगे। ऐसा कौन सा वादे कर दिए हैं कि आप लोग जो है वो निखिल मदान जी को जिताने पे हम तो जी देख रहे हैं, अभी काम भाई हो रहे हैं, चल रहे हैं, काम पेंडिंग पड़े हैं वो उनको भी कर रहे हैं। और देखो एक ये पार्टी है जो बीजेपी पार्टी है, एक ये जमीनी स्तर से लोगों के साथ जुड़ी हुई है। हर लोग को सुविधा मिल रही है। महिलाओं के लिए तो इतनी योजना निकाल रखी है इन्होंने। हम गरीब तबके के महिलाएं सभी इसका फायदा उठा रही हैं। इससे लोग सभी को ये है भैया कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनती जा रही है, हमारे को कुछ न कुछ मिलेगा। इसमें कह रहे हैं कि महिलाओं को भी सम्मान मिला है, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हुए नजर आए हैं सोनीपत में कि जो विनेश फोगाट है उनको जो है बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया है और उनका मजाक उड़ाया है और जो वो हार के आई थी उस पर खुशी जताई है। देखो इसमें तो उनकी किसी की भी गलती नहीं है। वो जो 100 ग्राम का वेट का था वो तो सबके लिए लागू था। उसमें ना तो सरकार की गलती है, जो वेट होता है जिसमें उन्होंने। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रही थी कि विनेश फोगाट जी को एक खुद की गलती है। जब उनको पता था कि वो इतना वेट के लिए ही एलिजिबल है तो उन्होंने फिर उसी के ऊपर अपना काम क्यों नहीं किया? गलती तो उनकी है क्योंकि उन्होंने अपना वो स्पोर्ट्स के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से वो नहीं चली। तो इसलिए बीजेपी ने यही तो बोला होगा ना कि भाई वो उनका क्यों सपोर्ट करेंगे। जब एक देखो स्पोर्ट्स पर्सन सबके लिए इक्वल होते हैं, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके लिए सारे रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। रूल्स जब तक अगला इंसान खुद फॉलो नहीं करेगा तो उसके अंदर गलती गवर्नमेंट की नहीं है ना। वो अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर निखिल मदान जीतते हैं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि निखिल मदान जीतेंगे, अगर जीतते हैं तो कौन से वो बड़े 5 काम करने वाले हैं जिनके लिए आप उनको वोट करने के लिए जाएंगे? निखिल मदान जी के सबसे बड़े 5 काम, एक तो पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, पानी की व्यवस्था, और जो हमारा ये फ्लाईओवर है उसको मतलब डबल करने का कार्य करेंगे। और नंबर 3 जो हमारा बस स्टैंड है उसको शहर से बाहर करेंगे जिससे कि जाम से हमें सुरक्षा मिलेगी। और चौथा काम मंडी जो है, मंडी वो बाहर बन चुकी है। अगर मंडी बाहर जाएगी तो फिर यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्हें परेशानी नहीं होगी? जो कई ऐसे फ्लाईओवर है, जो फ्लाईओवर जाम से हमें बचाने के लिए फ्लाईओवर बनाई जा रही है, उस फ्लाईओवर के काम पूरा कराएंगे वो।
निखिल मदान जी जितने मेहनती और जितने सुलझे हुए इंसान है ना, शायद अब तक कोई ना था ना होगा। अच्छा, ये बार बार कह रहे हैं कि जो निखिल मदान जी है सुलझे हुए इंसान है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सुरेंद्र पवार सुलझे हुए इंसान नहीं है? नहीं, सुरेंद्र पवार सबसे बड़ा उनका क्या है कि वो सुरेंद्र मियाँ खान है, ना कि वो आप उन्हें सुरेंद्र मियाँ खान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो मुसलमान है, तेली मुसलमान है, इसलिए हम उनको खान बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो उनका नाम तो सुरेंद्र पवार है। वो नाम बदलने से कुछ नहीं होता जी, वो नाम बदल दिया तो क्या उनका उनका नाम है साहिल खान। साहिल खान है जी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोज इन्होंने किया। आपका नाम क्या है? किरण बाला। किरण जी ने बहुत बड़ा एक्सपोज किया है यहाँ पे। सुरेंद्र पवार का जो असली नाम है वो है साहिल खान। तो कैसे वो ऐसे हिंदुओं में उतर के हिंदू नाम लेके वोट कर रहे हैं और वो विधायक भी हैं? जी, वो तो देखो पब्लिक ने देखना चाहिए, हमने तो थोड़ी ना देखना है ये चीज। हमने तो उसका बताया उसका नाम साहिल खान है। और अब खान कॉलोनी में पीछे एक मुद्दा उठा था, उसको उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया था। ईदगाह कॉलोनी में जाके देखो, पूरे सोनीपत में जो विकास है वो ईदगाह कॉलोनी में किया हुआ है, उन्होंने मुसलमानों के लिए किया हुआ है। जो काम है वो हमारे हिंदुओं की कोई सपोर्ट नहीं होती इस तरह से। हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हिंदुओं की वोट तो लेते हैं। हिंदुओं की वोट दे रहे हैं, वो हिंदू वोट देने वाले मूर्ख है जो उनको दे रहे हैं। मुसलमान को वोट दे रहे हैं हम, हिंदू तो मुसलमान। आपको कब पता चला कि जो सुरेंद्र पवार है वो असल में साहिल खान है? वो हमें काफी टाइम से पता है जी। तो जब आपको पता चला तो आपका क्या? एक अपने देश को बचाना है और अपने धर्म को बचाना है, क्योंकि धर्म बचेगा देश बचेगा। बीजेपी को समर्थन करेंगे सब, क्योंकि सबसे आप क्या कहेंगे? मैं भी बीजेपी को समर्थन करूंगी, क्योंकि धर्म को जमींदारों के लिए भी उन्हें बराबर कराया है। सब जाति बराबर लेकर चले हैं मोदी जी। उनको वो बीज का भी वो दिया है 2000 का, भी खेती का भी आन लग रहा है 3000। क्या नहीं दिया जमींदार को? सब कुछ दे रहा। क्या सालाना 6000 रुपए दे रहे हैं? साना दे रहे हैं ना, वही आम पब्लिक को भी वही मिल रहा है, उनको भी वही मिल रहा है। इसमें जातिवादी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उठाने में सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है और ना कि कांग्रेस का। ये केवल बातें करते हैं और काम जो भी करते हैं हम बीजेपी वाले करते हैं, और आगे भी हम बीजेपी वाले को ही देंगे वोट। और हम हर सभी से ये कहते हैं कि अपना अगर हिंदुत्व बचाना है तो बीजेपी को वोट दे और बीजेपी को आगे लाए। आज रैली थी, वहाँ पे जनसभा थी, हम वहाँ पे पहुंचे थे वहाँ देखने के लिए योगी जी को। उसके सभी उसमें समर्थन में थे कि बीजेपी को ही लाना है, क्योंकि जो बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ ने कहा है भाई देश को बचाना है, धर्म को बचाना, अपने सनातन को बचाना, तो बीजेपी को ही आगे लाना है। सभी ने उनका समर्थन दिया और बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी बात लगी सबको। सभी इसी के बारे में बीजेपी लाई है, बीजेपी लाई, कांग्रेस नहीं लाई। बीजेपी ने इतना संघर्ष कराया है, 2-3 लाख आदमी खत्म हुए थे। मैं उस रैली में जाने के लिए मैं जा रही हूँ, जब हमारे इतने आदमी वहां मरे थे, जब हम रैली करी थी वहां पे राम मंदिर के लिए। राम मंदिर लाने वाली है तो बीजेपी है, कांग्रेस नहीं। और कांग्रेस बीजेपी पे इतना राम मंदिर के ऊपर इतना वो बकता है राहुल, उसको डूब मर जाना चाहिए जो राम मंदिर के बारे में गलत बोलता है। अच्छा, आप राहुल का एक स्टेटमेंट आया था राहुल गांधी का संसद भवन में। उन्होंने कहा था कि जो हिंदू है वो हिंसात्मक है, हिंसक है। इस पे आप क्या कहेंगे? हिंदू हिंसक कैसे हुए? आप ये देखो ना, जो भी लड़ाई हुई है, जहाँ भी कुछ हुआ उसमें हर जगह मुसलमान मिले हैं। उसमें बताओ हिंदू कहाँ पे है? कहाँ है हिंदू? आप बताओ। JNK में मुसलमान है, धारा 370 किसने हटाई? बीजेपी ने। कांग्रेस का 60 साल राज था, वो उस टाइम कहाँ थी? क्यों नहीं हटाई उन्होंने धारा? लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि अगर वो वापस सत्ता में आती है तो वो 370 फिर से लागू कर देगी। तो कांग्रेस के तभी तो सत्ता में नहीं लाना ना उसको। आरक्षण, वो तो कह रही आरक्षण खत्म कर देंगे हम लोग। बेचारे अंडे धक्के खाते, कोई दिल्ली पड़ा है, कोई कहीं पड़ा, कोई मार दिया, किसी की बहू बेटी की इज्जत लूटी है। क्या करा उनने? करा क्या है वहाँ पे? बीजेपी ने तो ये तो करा के वो हटा दिया वहाँ से, और कांग्रेस फिर वो लेना चाह रही मुसलमानों का राज। और राहुल गांधी बाहर जाके विदेशों में जाके ये कहते हैं कि हम आरक्षण हटाएंगे, वो कहाँ से? बताओ ये बात। विदेशों में तो जी जातिवादी का मुद्दा लिया है, वोट चाहिए, जाति के नाम पे वोट लेती है। लेकिन हमारे को देश बचाना है तो इन चीजों से अलग होके एक हमने राष्ट्र हित के लिए काम करना है, हम बीजेपी के लिए काम करना है, ना कि जाति पाति में बट के हमने काम करना है। धर्म में कितनी जाति आती है, हमने हिंदू धर्म बचाना है, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए चल रहे हैं हम। संविधान चेंज करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, जबकि उन्होंने फॉरेन में जाके खुद बोला है कि वो संविधान
खुद चेंज करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी थी, उसने भी संविधान को चेंज करने की कोशिश करी थी और वो भी जोर जबरदस्ती पे करी थी। लेकिन हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है, उनमें नायब सिंह सैनी ने साफ शब्दों में बोला है कि हम संविधान से कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री हमारे और हमारे नायब सिंह सैनी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बडोली जी, ये तीनों ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ हैं। और इन्हीं नहीं, ना हम जाति पाति 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं, हर एक जाति के लिए इक्वल काम करते हैं और सभी कुछ जो भी एक आम नागरिक को मिलना चाहिए वो उनको बहुत प्यार से देते हैं। कोई जातिवादी नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है। हम इसलिए बीजेपी को ही वोट करेंगे। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं सोनीपत के सेक्टर 15 में, जहाँ पर हम महिलाओं से बात कर रहे हैं लगातार। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि भारत में सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता है और कड़ा नहीं पहनने दिया जाता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब हिंदू मुस्लिम को बांटने के बाद अब सिख और हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी सिख और हिंदुओं को बांट रहे हैं। आप कहीं भी जाके देख सकते हो, ये कौन से कहाँ दिख रहे हैं आपको। आप भी रह रहे हो समाज में, आपको कहाँ दिखता है। और हुड्डा का देख लो, हुड्डा ने जातिवाद के नाम पे बांटा, जाट आरक्षण हुआ, कितना वो किया। जातिवाद के नाम पे हरियाणा को बांट के रख दिया हुड्डा ने, ना कि बीजेपी ने। वो हुड्डा ने बांटा है, ना कि बीजेपी ने बांटा उसको। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बताओ, हिंदू तो सारे गुरुद्वारे में, सब गुरुद्वारे में जाते हैं, हिंदू भी जाते, सरदार भी जाते, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। हिंदू धर्म एक हो गया तो सरदार अलग से कहाँ हो गए हैं? उनको कौन रोक रहा गुरुद्वारा जाने से? कौन सा गुरुद्वारा बंद पड़ा, ये बताओ। अगर भाई ये गुरुद्वारा बंद पड़ा है, इसमें जाकर रोक रहे हैं उन न जाने के लिए सरदारों को। देखो, ये है ना, क्या है, ये जात पात की राजनीति करना चाहते हैं, इस तरह से बांटना चाहते हैं। हमारे टुकड़े टुकड़े हम अलग हो जाए और देश को भाई अलग अलग कर दे। लेकिन हिंदू जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है। हम सब एक होके अब एक इसको भाई बड़े लेवल पे ले जाएंगे। हम बीजेपी की वोट देंगे और इससे हम बाहर कहीं नहीं जाते। सभी बीजेपी का समर्थन करने को तैयार है आज के दिन, क्योंकि सब चाहते हैं हमारा देश बचेगा, धर्म बचेगा। और इस तरह की अच्छा, आपने वोट जिहाद का नाम सुना है? वोट जिहाद, मुसलमान, वोट जिहाद करते हाँ, हैं। मुसलमान होते हैं जात तो। नहीं, जब यूपी का इलेक्शन हुआ था तो उसमें कहा गया था कि हम लोगों को वोट जिहाद करना चाहिए। तो मुसलमान हो गए। मुसलमान करवाते हैं, वोट देना चाहते हैं ना अपने जाति के आधार पर, मुस्लिम जाति के आधार पर देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हरियाणा में ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो पब्लिक पढ़ी लिखी है, सब जानती है भाई किसको वोट देनी किसको नहीं देनी, और उसी का समर्थन हम करेंगे। हम बीजेपी को ही आगे लाएंगे, बीजेपी के समर्थक पक्के हैं। तो यहाँ पर जो इन महिलाओं का कहना है, महिलाओं का सिर्फ ये कहना है कि अगर अपने धर्म को बचाना है तो मोदी जी को लेके आएंगे, मोदी सरकार लेके आएंगे और बीजेपी को जिताएंगे और सोनीपत में कमल खिलाएंगे। मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, सोनीपत।